Hello students, today we will be starting with the seminiferous tubule. Like एक छोटा सा टॉपिक है and it is very very important because ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ये वाला you also have in your practicals, ठीक है. सो बेटर होगा कि यहाँ पे तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लो तो प्रैक्टिकल्स में तुम लोग का ईज़िली हो जाएगा. एंड आई गेस प्रैक्टिकल में ये ऑलरेडी तुम लोग अपने कॉपी में बना चुके हो. ओके तो हो सकता है कि इन वाइवा यू मे बी आस्क क्वेश्चन ऑन दिस. तो बोल नहीं सकते कि ये तो हमारे टॉपिक के बाहर है. नहीं, दिस इज़ ऑल्सो इन योर थ्योरी पार्ट एंड ऑल्सो इन योर प्रैक्टिकल. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है. अच्छा, अभी ये सेमिनिफेरस ट्यूबल क्या है तो जिन लोगों को याद है फाइन, जिनको याद नहीं है तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, टीएस का मतलब टेस्टिस का टीएस लिया था और यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने 2 कंपार्टमेंट को एनलार्ज करके तुम लोगों को दिखाया था और इस कंपार्टमेंट के अंदर मैंने बोला था ऐसे पाइप टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबल. अभी अगर कोई पाइप लाइक का स्ट्रक्चर है, लाइक अगर एक पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ओके. तो अब अभी अगर इसका मैं एक सेक्शन काटूंगी तो मेरे को ऐसे सर्कल टाइप का कुछ दिखेगा ना. तो वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हारा ये वाला है, ये एक स्ट्रक्चर है. तो एक तो सेमिनिफेरस ट्यूबल नहीं होते, जहाँ पे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबल होते हैं. तो साइड में यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूबल हो सकता है, फिर यहाँ पे भी एक सेमिनिफेरस ट्यूबल ऐसे बना लो, ठीक है. तो यहाँ पे एक दिया गया है. अब ये वाला तुम लोगों के लिए ड्राइंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो आई हैव मेड अ डायग्राम, सो आई विल बी सेंडिंग दैट इन द ग्रुप, ठीक है. तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके. तो अभी क्या होता है, ये जो तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूबल है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल में इसके एकदम साइड में देखो, यहाँ ये वाला ये पूरा पोर्शन देखो, एक सेल मतलब ऐसे ऐसे कुछ सेल से बने हुए हैं लाइक दिस, है ना. ऐसे 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 कुछ सेल से बने हुए हैं जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियस है, ओके. तो ये सेल को बोला जाता है तुम्हारा जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है. इसको मेल जर्म सेल बोला जाता है या फिर जर्मिनल एपिथेलियम. तो हम लोग जब ओवरी का पढ़ेंगे उसमें भी जर्मिनल एपिथेलियम ही रहेगा. और ये जर्मिनल एपिथेलियम इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मेल जर्म सेल्स. और इसी जर्मिनल एपिथेलियम से तुम्हारा जो अल्टीमेट हमारा स्पर्म जो गैमेट है, दैट इज़ योर स्पर्म, वो वाला बनेगा, ठीक है. सो दिस इज़ योर जर्मिनल एपिथेलियम जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये स्पर्मेटोगोनिया या फिर ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है, मेयोटिक डिवीजन करके तुम्हारा स्पर्म फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम. उसके बाद होता है यहाँ पे, उसके बाद कुछ ऐसे लंबे लंबे कुछ सेल्स होते हैं इसके बीच बीच में, ऐसे 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 लंबे लंबे कुछ सेल्स होते हैं ऐसे. उसको बोला जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक सेल है, फिर यहाँ पे देखो ये जगह पे, ओके, यहाँ पे एक है. ये जो सेल्स है ना, अच्छा रेड में रेड दिख नहीं रहा ना, एक मिनट एक अनादर कलर. हाँ देखो, यहाँ पे एक है ऐसा लंबा सा एक सेल, ओके. और फिर यहाँ पे एक है और फिर यहाँ पे एक है, ठीक है. ये जो पिरामिड शेप के सेल्स होते हैं इनको बोला जाता है तुम्हारा सर्टोली सेल. सर्टोली सेल बोला जाता है या फिर इसको ऑल्सो बोला जाता है नर्स सेल, ठीक है. इसको सर्टोली सेल बोला जाता है या फिर बोला जाता है नर्स सेल. अब नर्स का काम क्या होता है, वो पेशेंट्स को देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी सर्टोली सेल्स का वही काम है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ओके. तो जर्म सेल्स क्योंकि उसको तो स्पर्म होना पड़ेगा ना, तो उसको ये लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ओके. ये जर्म सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द नर्स सेल और सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है, ओके. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने एक बनाया है, यहाँ पे एक बनाया है और यहाँ पे मतलब 3 बनाया है. तो इन 2 सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में कुछ जगह होता है, इसके बीच में ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ इन सब के बीच में कुछ जगह ऐसे होते हैं, ठीक है. इस जगह को बोला जाता है इंटरस्टिशियम. इंटरस्टिशियम स्पेलिंग लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा है देखो, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम भी बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, ओके. और यहाँ पे कुछ, एक मिनट लेट मी चेंज द कलर,
और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ राउंड राउंड सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसे राउंड राउंड कुछ सेल्स होते हैं। ओके, इन सेल्स को बोला जाता है लेडिक सेल, इन सेल्स को बोला जाता है लेडिक सेल। और यही लेडिक सेल तुम्हारा क्या सीक्रेट करता है ना, एंड्रोजन जो तुम्हारा मेन हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो जिसको मेल हार्मोन बोला जाता है, जिसकी वजह से उनके दाढ़ी आते हैं एंड उनका शोल्डर पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जो जो सब चेंजेस होते हैं, उनका वॉइस थोड़ा सा रफ होता है उनका एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, जो जो सारे चेंजेस होते हैं ना, तो दैट इज़ ड्यू टू योर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज योर मेल हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ से गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सेकंड आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेडिक सेल। ठीक है, विच सेल सिक्रेट्स एंड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ पे लेडिक सेल देगा और बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने फीमेल पार्ट वी हैवंट स्टडीड, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सेल्स आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली योर मेल हार्मोन, ओके, द विच इज़ नोन एज योर टेस्टोस्टेरोन। ओके, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ योर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओनली, तो यहाँ पे उसका एक्सटर्नल कोपुलेटरी ऑर्गन उसका है तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो मैं बोल चुकी हूँ, दैट इज़ योर क्या पेनिस, दैट वी हैव ऑलरेडी, मैंने तुमको डायग्राम में दिखा दिया था वो वाला। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, ठीक है, और ग्लैंस पेनिस, फोरस्किन, ये पेनिस के ऊपर का कवरिंग होता है, ग्लैंस पेनिस एंड फोरस्किन, जो कि फर्स्ट जब कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होता है, तो ये फोरस्किन इज रिमूव। ठीक है, उसके बाद जो एसेसरी ग्लैंड्स थे हमारे, मैंने क्या बोला था, टेस्टिस वो प्राइमरी है, उसके साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी है। तो फर्स्ट है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल है, तो सेमिनल वेसिकल एक मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर तुम्हारा क्या बोलते हैं ग्लैंड जैसा होता है, वो वास्ट डिफरेंस में ओपन होता है। यू कैन गो बैक एंड चेक द वीडियो, और वहाँ पे डायग्राम देख के तुम लोग उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है, मतलब हेल्प करता है स्पर्म को भी यहाँ से सिक्रेशन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और इसका जो लिक्विड जो भी निकलता है, इसका जो सेमाइनल जो फ्लूइड जो निकलता है, वो क्या करता है, लाइक जैसे तुम्हारे स्पर्म के मोटिलिटी को या फिर फीमेल के कॉन्ट्रैक्शन को, जब कोपुलेशन होता है तो उस फीमेल के कॉन्ट्रैक्शन को भी फीमेल ट्रैक में उसका इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये अपना सिक्रेशन कहाँ पे डालेगा, डायग्राम देख लेना, यूरेथ्रा में वो ओपन होगा, यूरेथ्रा में। ठीक है, ये क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, इट सीक्रेट सम काइंड ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ओके, लिपिड्स, और ये सारी चीज़ें जो होता है तुम्हारा स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होता है, तो स्पर्म एक्चुअली मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर सीक्रेटेड, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म है जो एग तक पहुंच पाता है। तो बाकी स्पर्म कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि लाइक फ्यू स्पर्म वो compete नहीं कर पाते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो है पीएच वो काफ़ी अल्कलाइन है, नॉट एसिडिक, अल्कलाइन एसिडिक तुम लोग जानते हो। ओके, तो ये सब बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, स्पर्म को हेल्प करते हैं थोड़े देर के लिए सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, नहीं तो जैसे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा, ऑल द स्पर्म विल बी डेड, बट ड्यू टू दिस बाइकार्बोनेट आयंस और तुम्हारे लिपिड एंड ऑल, इनकी वजह से स्पर्म थोड़ी देर के लिए ही सही वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, बिकॉज एक स्पर्म को तो जाना ही पड़ेगा एग तक। ठीक है, ओके, उसके बाद है तुम्हारा सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या क्या सीक्रेट करेगा ना, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन योर लुब्रिकेशन। ठीक है, ओके, और एक है कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड होता है वो तुम्हारे कॉपुलेशन के टाइम में वो क्या करता है, लुब्रिकेशन थोड़ा सा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, तो एक्चुअली जो तुम्हारा स्पर्म होता है ना, एक मिनट, तो हम जो बोलते हैं स्पर्म निकलता है, स्पर्म नहीं निकलता, वो स्पर्म एक्चुअली सीमेन के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, सीमेन बोला जाता है उसको। जो रेप केसेस होता है वो लोग वहाँ पे ये सीमेन का टेस्ट करते हैं कि जो फीमेल के वेजाइना है वहाँ पे कोई सीमेन डिपोजिशन हुआ है या नहीं। ठीक है, अब सीमेन में क्या रहता है ना, तुम्हारा ये रहता है सेमाइनल प्लाज्मा, जो भी हमने देखा ना, फ्रुक्टोज रहता है, तुम्हारा बाइकार्बोनेट वो रहता है, प्लस स्पर्म रहता है, दैट इज़ योर ओनली 10%। ओके, तो मेल में जो कॉपुलेशन का टाइम सीक्रेट होता है दैट इज जो सीमेन, सीमेन में तुम्हारा सेमाइनल प्लाज्मा के कंटेंट रहते हैं, प्लस तुम्हारा स्पर्म रहता है 10%।
ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा मेल का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया. नाउ मूविंग नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद बहुत ही मेन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ योर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. ये वाले पार्ट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस पार्ट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड अ लिटिल बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. स्पेशली तुम्हारा oogenesis थोड़ा तुम्हें डिफ़िकल्ट लगेगा. सो आई विल ट्राई कि उसको ईजी, जितना ईजी हो सके मैं बनाऊँ. एंड गाइज, जितना क्वेश्चंस मैं भेज रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व देम एंड मुझे भेजो सारे क्वेश्चंस लिख के, क्योंकि तुम लोग का राइटिंग पार्ट में बहुत गलतियाँ हो रही है. सो ट्राई टू राइट एंड शो मी. बहुत लोगों का मुझे होमवर्क मिलता है एंड आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू सो मच. बट बहुत लोगों का टोटली मुझे होमवर्क कुछ भी नहीं मिलता है. सो प्लीज़ ट्राई सेंड मी, क्योंकि ये सारे तुम्हारे प्री बोर्ड के क्वेश्चंस हैं. एनी हाउ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस चैप्टर से क्या है, इतना प्रैक्टिस अभी कर लो कि जो भी क्वेश्चन आए तुमको अटेंड करना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.